गंज बासुदा से एक अतिक्रमण का केस चल रहा है उदयपुर में। इसमें पहले एसडीएम साहब ने आदेश कर दिए थे बेदखली के नायब तहसीलदार को कि इसको बेदखली किया जाए। नायब तहसीलदार साहब ने उनकी नहीं सुनी, फिर मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ से आदेश करवा लिया। उसके बाद भी कोई नायब तहसीलदार साहब सुन नहीं रहे। आज 1 महीना हो गया, 1 महीने के अंदर कुछ नहीं किया उन्होंने। कलेक्टर साहब ने 1 महीने का उन्हें दिया था ऑर्डर, 1 महीने के अंदर अभी तो कल आप जाऊँगा कलेक्टर साहब से। अभी मुलाकात नहीं हुई आपका? अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? बेदखली हो जाए उसका, भूमि जो सरकारी भूमि है उसको निकाल किया जाए उसका। पर नायब तहसीलदार जानबूझ के नहीं जाते, उनके पास हम मिलने जाते हैं, उनसे बात करते हैं ना तो बहुत गंदे तरीके से व्यवहार है, गंदे तरीके से तलकार के भगा देते हैं कि तुम कौन हो, इसमें हमारी सरकारी भूमि में कुछ भी कर सकता। आज आपने कलेक्टर कार्यालय में जो जन सुनवाई हुई उसमें आवेदन दिया, इसका क्या उद्देश्य था आपका? कुछ नहीं, इसमें एक मैं गंज बासुदा से प्रताप सिंह बोल रहा हूँ जी। गंज बासुदा से 16 किलोमीटर उदयपुर है। वहाँ पे नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर भी है। वहाँ पे 59 रकबा नंबर है, 59। तो वहाँ पे अतिक्रमण किया गया है। तो वहाँ एक संकेत जैन है गंज बासुदा के, उनने अतिक्रमण बना के कमर्शियल बिल्डिंग बनाई है। अच्छा। और उसमें एक शोरूम संचालित किया था। किस नाम से शोरूम? शोरूम है सपना मोटर्स हीरो का। फिर मैंने उसकी जहाँ आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को 2025 में। तो कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को आदेश दे दिए थे कि इसकी जांच करो। एसडीएम गंज बासुदा में। तो जांच में फिर एसडीएम महोदय जी ने नायब तहसीलदार को दिया। नायब तहसीलदार और पटवारी जी ने जाके वहाँ पे मुआयना किया तो सरकारी भूमि पाई गई। उसके मेरे पास सब कागज़ भी हैं, सर्टिफिकेट कापियाँ हैं। और उन्होंने नायब तहसीलदार ने उनको नोटिस भी जारी किए थे, पंचनामा ही बने थे, पर उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये उदयपुर जो धार्मिक स्थल है और एक कॉरिडोर भी है, इसमें अतिक्रमण की जानकारी होने के बावजूद प्रशासन ने अभी तक कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। वही तो मैं बता रहा हूँ। फिर उसमें एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार को बिल्डिंग धराशायी के आदेश दे दिए थे। अच्छा। उसके बाद भी नायब तहसीलदार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये आदेश कब हुआ? आदेश तो हमारे पास सब लिखे हैं, डेट वगैरह सब हैं। जी 2025 से चल रहा है केस। अच्छा। तो एसडीएम साहब का आदेश ना मानते हुए फिर मैंने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट से भी आदेश आया, कलेक्टर साहब दोनों पार्टियों को सुने और उसके बाद कार्रवाई तो आज माननीय कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? अभी तो पहले मेरी सुनो तो मैंने कलेक्टर साहब को, वो यहाँ पे चल रहा था एसडीएम साहब के यहाँ, जब इन लोगों ने नहीं सुना तो वो फाइल पहुँच गई कहाँ? कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनने आदेश ऑर्डर किया कि 1 महीने के अंदर एक अतिक्रमण बिल्डिंग धराशायी की जाए, जो कि नायब तहसीलदार को स्वयं लिख के दिया था। अच्छा। उसकी उसकी ऑर्डर शीट हमारे पास है। आज 1.5 महीना हो गया है, कलेक्टर साहब के आदेश का ही पालन नहीं किया है नायब तहसीलदार साहब ने। मतलब आज से 1 महीने पहले, आज आप जन सुनवाई में आए, इससे पहले 1 महीने पहले आदेश हो चुका है? आदेश हो चुका था। आज मैं कलेक्टर साहब महोदय को बताने आया हूँ कि आपका भी आदेश उन्होंने पालन नहीं किया है जी, नायब तहसीलदार जी ने। उससे पहले ना तो उन्होंने एसडीएम साहब का पालन किया सुनना। अच्छा। अब पता नहीं क्या है, नायब तहसीलदार कहीं बिक गए हैं, क्या है, कोई है। चलो ठीक, धन्यवाद।